भारतीय राजनीति के पर्दे के पीछे रहकर सत्ता के समीकरण बदलने वाले सुनील बंसल आज भाजपा के वो अजेय रणनीतिकार बन चुके हैं जिन्होंने बंगाल की कठिन धरती पर कमल खिलाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। 2026 की ऐतिहासिक बंगाल विजय के बाद अब बंसल की नजरें अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद किले उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां वे एक बार फिर संगठन की धार तेज करने और विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए लौट रहे हैं। कहते हैं कि चुनाव रैलियों से नहीं, बूथ की घेराबंदी से जीते जाते हैं और इस घेराबंदी के सबसे बड़े उस्ताद हैं सुनील बंसल। कल तक जिन्होंने यूपी का संगठन शिल्पी कहा जाता था, आज दुनिया उन्हें बंगाल का फतेह करने वाला चाणक्य मान रही है। ममता बनर्जी के अभेद दुर्ग को ढहाने के बाद अब बंसल का मिशन 2027 शुरू हो चुका है। क्या बंगाल वाला जादू अब लखनऊ की गद्दी को सुरक्षित कर पाएगा? इन सब बातों पर नजर डालेंगे। राजनीति में शोर ज्यादा और काम कम दिखता है, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जो कैमरे से दूर रहकर इतिहास लिखता है, सुनील बंसल। वह नाम जिसे अमित शाह का सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार कहा जाता है। बंगाल के चुनावी नतीजों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जहां ममता बनर्जी का 15 साल का किला ढह गया, वहां जीत की इबादत बंसल ने लिखी थी। बंसल ने बंगाल के 44,000 संवेदनशील बूथों को प्रायोरिटी जोन में बांटा। उन्होंने यूपी के पन्ना प्रमुख मॉडल को बंगाल की मिट्टी के हिसाब से ढाला और बंगाल जीतने के लिए बंसल अपने साथ यूपी के करीब 1500 अनुभवी कार्यकर्ता और 5 दिग्गज रणनीतिकारों को ले गए थे, जिन्होंने चुपचाप बंगाल की जमीन पर काम किया था। बंसल केवल भाषणों का भरोसा नहीं करते, उनका हथियार है डेटा। बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने हर निर्वाचन क्षेत्र का 10-10 बार दौरा किया। उन्होंने सेलिब्रिटी चेहरों की जगह जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवाया, जिससे बीजेपी की छवि बाहरी पार्टी से हटकर अपनों की पार्टी बन गई। सुनील बंसल ने स्थानीय मुद्दों को उठाया, जैसे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। इन सीटों पर चार्जशीट तैयार की और उसे घर घर पहुंचाया, जिससे महिलाओं के बीच जाकर बताया गया और महिलाओं में आक्रोश पैदा हुआ। बंसल ने रणनीति बनाई, भाजपा को केवल एक राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि बंगाली हिंदू अस्मिता के संरक्षक के रूप में पेश किया। बंसल ने डरे नहीं विश्वास रखें इस नाम से एक मनोवैज्ञानिक अभियान चलाया, जिससे हिंदू वोटरों में चुनावी हिंसा का डर कम हो गया और वे वोट देने के लिए घर से बाहर निकले। हिंदू त्योहारों का समर्थन किया, जैसे रामनवमी, दुर्गा पूजा। इन सारे त्योहारों पर एकजुट किया हिंदुओं को। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हिंदुओं को केवल एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि जातियों के मेल के रूप में जोड़ा। जंगल महल क्षेत्र में कुर्मी समुदाय को लुभाने के लिए उनकी भाषा कुर्माली को राष्ट्रीय दर्जा देने का वादा किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान से इसे जोड़कर दिखाया। उत्तरी बंगाल, जहां चाय बागान श्रमिकों और राजवंशी समुदाय की मांगों को प्राथमिकता देकर हिंदू मतों को इकट्ठा किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव में यह एक बड़ा राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बन गया था। सुनील बंसल ने घटना की पीड़ा को एक राजनीतिक आवाज देने के लिए पीड़ित की मां रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा। रत्ना देवनाथ ने एक खास साड़ी पहनकर चुनाव प्रचार किया, जिस पर लिखा था, मेरुदंड बिकी नहीं। इसका अर्थ है, मेरी रीढ़ की हड्डी बिकाऊ नहीं है। यह संदेश सीधे तौर पर टीएमसी सरकार और सिस्टम के खिलाफ एक नैतिक युद्ध का प्रतीक बन गया। सुनील बंसल और भाजपा ने उन्हें केवल एक प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि बंगाल की हर महिला की आवाज और न्याय के लिए लड़ती हुई मां के रूप में पेश किया। पानीहाटी सीट को टीएमसी का एक मजबूत गढ़ माना जाता था, जहां वे 2011 से लगातार जीत रहे थे। रत्ना देवनाथ की इस जीत को टीएमसी के 15 साल के शासन के खिलाफ न्याय की लहर के रूप में देखा गया। इससे हिंदू महिलाएं, जो पहले टीएमसी की कल्याणकारी योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार की वजह से बटी हुई थी, भाजपा के पक्ष में एकजुट हो गई। टीएमसी के आउटसाइडर नैरेटिव को काटने के लिए बंसल ने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने साबित किया कि भाजपा की बंगाल की संस्कृति और हिंदुओं के हितों की असली रक्षक है। सुनील बंसल ने डेटा, माइक्रो मैनेजमेंट और आरएसएस के साथ बेहतर समन्वय के जरिए बिखरे हुए हिंदू मतों को एक मजबूत वोट बैंक में बदल दिया, जिससे ममता बनर्जी का
15 साल का शासन समाप्त हुआ। बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा सुनील बंसल की उत्तर प्रदेश के घर वापसी को लेकर हो रही है। चूंकि 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पार्टी बंसल को एक बार फिर उसी मैदान पर उतारने की तैयारी है जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी। 2024 में लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को जो नुकसान हुआ था उसे ठीक करने का जिम्मा बंसल को दिया जा सकता है। वे जिलों और बूथ स्तर पर उन अध्यक्षों और पदाधिकारियों को बदल सकते हैं जो सुस्त पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाना उनकी प्राथमिकता होगी, जैसे उन्होंने 2027 में किया था। बंसल अपनी डायरी और डेटा के लिए जाने जाते हैं। यूपी 2027 के लिए उनकी रणनीति पर एक नज़र डालें तो ओबीसी और दलित वोट जो बंगाल की तरह यूपी में भी उन छोटी छोटी जातियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो पिछले कुछ समय से छिटक गए हैं। बेरोजगार युवाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों से उपजी नाराजगी को कम करने के लिए वे खास डिजिटल और जमीनी अभियान शुरू कर सकते हैं। बंगाल मॉडल का यूपी में री इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। बंसल ने बंगाल में जिस तरह आरजीकर घटना को चुनावी मुद्दा बनाया और पीड़िता की मां को लड़ाया, वैसा ही कोई इमोशन और नैरेटिव आधारित कार्ड वे यूपी में भी खेल सकते हैं। वे यूपी के स्थानीय मुद्दों जैसे छुट्टा पशु, स्थानीय भ्रष्टाचार के खिलाफ चार्जशीट मॉडल अपना सकते हैं। यूपी में भाजपा का सबसे बड़ा हथियार उनका संगठन रहा है। बंसल का रोल यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बूथ पर 21 लोगों की जो टोली होती है वह कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर सक्रिय रहे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बंसल को यूपी में इलेक्शन मैनेजमेंट का फ्री हैंड दिया जा सकता है। बंगाल की जीत ने बंसल का कद इतना बढ़ा दिया है कि उन्हें अमित शाह के बाद पार्टी का सबसे बड़ा संकट मोचन माना जा रहा है। अब यूपी 2027 बंसल के लिए एक एसिड टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मजबूत होते हुए इंडिया गठबंधन से निपटना होगा। बंगाल के बाद यूपी में किसकी सरकार बनेगी, क्या सुनील बंसल बंगाल वाला खेला कर पाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।